नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2023 और 24 के सेशन में, देखिए आपको जो हॉस्टल का अलॉटमेंट है, चाहे आप पीजी के बच्चे हों या फिर आप सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आपको बता दूं कि आपका जो हॉस्टल का अलॉटमेंट है वो एडमिशन के कम से कम 20 दिन और मैक्सिमम महीने के बाद आपका जो हॉस्टल का अलॉटमेंट है वो शुरू होगा। ऐसे में जो बच्चे हैं वो रहेंगे कहाँ? देखिए आपकी क्लासेस पहले स्टार्ट हो सकती हैं और आपका जो हॉस्टल का अलॉटमेंट है वो लेट होगा। ऐसे में बच्चे रहेंगे कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जो बच्चे यूजी में एडमिशन कराएंगे उनका जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो तो ऑनलाइन होगा, पर उनको जो उनका इनरोलमेंट है उनके डिपार्टमेंट्स में, जैसे मान लीजिए आपको अलॉटमेंट हो गया सब्जेक्ट्स बीए के कोर्स में जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, कोड नंबर 168 मान लीजिए आपको मिल गया, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने के पहले आपको आना पड़ेगा उन डिपार्टमेंट में कराने के लिए इनरोलमेंट। सपोज करिए अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो आप उसके लिए आएंगे तो क्या वापस जाएंगे, और अगर आपकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट होने वाली होंगी 1-2 दिन बाद से, बहुत बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। बट ये दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चाहे आप पीजी कोर्स के बच्चे हों या फिर यूजी कोर्स के बच्चे, आपको अटेंडेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ हो दैट 75% अटेंडेंस इज मस्ट, अदरवाइज द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जामिनेशन। देखिए ये सब पेपर्स की बात है, आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट फिर भी आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो सपोज करिए अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं तो रूम लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रूम्स, कि आपको रूम्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है, और आपको जो रूम का रेंट है वो कितना पड़ेगा, मतलब किराया जो है वो रूम का कितना होता है प्रयागराज के नियर बाई एरियाज में यूनिवर्सिटी के। आपको बता दूं कि आपको रूम का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम है क्योंकि यूनिवर्सिटी के नज़दीक सिर्फ वो बच्चे नहीं रहते जिनको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने गांव से यहाँ पर तैयारी करने आए हैं, यूपीएससी की, एसएससी की एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने यहाँ पर आए हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो नियर बाई एरियाज में रहते हैं, कोचिंग्स भी नज़दीक ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रूम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप मान लीजिए बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, और फिर आता है कटरा, फिर आता है सलोरी और राजापुर, दारागंज, तेलियरगंज, ममफोर्डगंज, गोविंदपुर। पर आपको बता दूं कि इन सभी एरियाज में आपको रूम्स भले अवेलेबल हैं, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कॉलेज के काफ़ी नज़दीक हैं, लाइक कटरा। तो कटरा में अगर आप देखें तो रूम का रेंट जो है थोड़ा सा हाई है। अगर आप इवन सिंगल रूम एंड कॉमन लैट्रिन बाथरूम भी लेंगे तब भी आपको वो 2500 से 3000 तक पड़ सकता है। और आपको बता दूं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए पीजी अवेलेबल है, सलोरी में भी है। और सलोरी जो है वो कॉलेज से नियर अबाउट 1 किलोमीटर एंड 700 मीटर है, यानी कि 1.7 किलोमीटर है सलोरी, और बघाड़ा भी नियर बाई ऐसे ही है। और अगर बात करें कटरा की, जो बहुत नज़दीक है कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो जो है वहाँ पर भी गर्ल्स के लिए पीजी अवेलेबल है। और यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स को रूम दिया जाता है क्योंकि कॉलेज काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो गर्ल्स को रूम दें। कटरा हो गया, कटरा काफ़ी नज़दीक है। अगर आप मान सकते हैं कि आप नियर बाई 500 मीटर के रेंज में रहेंगे यूनिवर्सिटी के। कटरा सबसे नज़दीक है, इसके बाद बघाड़ा। और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप जैसे जैसे लेट करेंगे वैसे वैसे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सपोज करिए अगर बघाड़ा में रूम फुल हो गए, देखिए बघाड़ा में गर्ल्स नहीं रहती, दारागंज में गर्ल्स नहीं रहती, गर्ल्स के लिए पीजी अवेलेबल है कटरा में, पीजी अवेलेबल है सलोरी में। जो गर्ल्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप इन एरियाज़ में ले सकती हैं। आपको बघाड़ा में बहुत ही कम गर्ल्स रहती हैं और दारागंज में बहुत कम गर्ल्स रहती हैं, और गर्ल्स के लिए पीजी अवेलेबल है कटरा और सलोरी में। अब बात करते हैं बॉयज़ के बारे में। देखिए बॉयज़ जो हैं अगर वो कुछ लेट भी आएंगे तो उनके लिए चल सकता है, क्योंकि वो कुछ एरियाज़ उनके लिए हैं चूजन, जैसे कि वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही रहते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉयज़ ही रह सकते हैं वहाँ उन एरियाज़ में। और गर्ल्स कहाँ नहीं रह सकती उनमें अगर मेरी हम बात करें तो वह दारागंज थोड़ा कॉलेज से दूर है, 3 से 4 किलोमीटर। और दूसरी बात दूसरा बघाड़ा में काफ़ी कम गर्ल्स रहती है, पर फिर भी गर्ल्स रहती है वहाँ पर, और कॉलेज के नज़दीक भी है। तो बघाड़ा 50-50 गर्ल्स रहती भी है, नहीं भी रहती, और रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सेपरेट लैट्रिन बाथरूम कम मिलेगा। और मैक्सिमम लोग वहाँ पे, मैक्सिमम हॉस्टल, मैक्सिमम जो घर हैं वहाँ पे बॉयज़ लोगों ने किराए पे लिया हुआ है। अब बात करते हैं बॉयज़ के बारे में। देखिए जो बॉयज़ हैं आपको उनको बताऊं कि आप थोड़ा लेट भी आएंगे तो आपको चल जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा एरिया कवर कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे दारागंज है, वहाँ पर आपको सिंगल रूम लैट्रिन बाथरूम जो है वो आपको 1500 का भी मिल जाएगा।
दारागंज जो है वो कॉलेज से थोड़ा दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है। सो उसकी वजह से वहाँ पे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। वहाँ कई रूम्स खाली रहते हैं, पर रूम्स उतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि आप खुद सोचिए बहुत कंजस्टेड एरिया है। अब बात करते हैं बॉयज़ और कहाँ रह सकते हैं। देखिए बॉयज़ जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर भी कर सकते हैं। वैसे बॉयज़ जहाँ पर मेनली रहते हैं वो है बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, इसके अलावा राजापुर, दारागंज, तेलियरगंज, गोविंदपुर, ममफोर्डगंज, इन सभी एरिया में बॉयज़ रह सकते हैं। और इन सब के लिए बॉयज़ के लिए यहाँ पर इन एरियाज में ईजिली रूम्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो बघाड़ा में काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है वहाँ पे एरिया, आपको बहुत वहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, बहुत गंदगी है वहाँ पे। और दूसरी बात, आपको 2 महीने के आसपास आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आएगी। और बाढ़ में आपकी जो पढ़ाई है वो कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बघाड़ा में। और यही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी राजापुर में भी, क्योंकि वहाँ पर भी जो गंगा मैया का जो जल स्तर बढ़ जाता है, सो वहाँ पर भी आपकी पढ़ाई जो है वो लगभग 2 महीने के आसपास बाधित हो सकती है और आपको प्रॉब्लम आएगी। और बात करें बॉयज़ के रहने के एरियाज की, तो बॉयज़ जो है वो कहीं भी रह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है कटरा में, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सबसे नज़दीक है और वहाँ पे बुक्स वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बात किया हुआ है कि क्या क्या फ़ायदे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। मैंने तो डिस्कस किया हुआ है कि जो कटरा है बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पर आपको सेकेंड हैंड बुक्स, सेकेंड हैंड और आपको किलो में कॉपी अवेलेबल है और आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं और यूनिवर्सिटी जस्ट बगल है। सो आपको कटरा में रूम मिलना है बहुत अच्छी बात है। कटरा में कई रूम्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दारागंज और बघाड़ा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जो हैं वो एक इकोनॉमिकली थोड़ा सा अनस्टेबल कैटेगरी से आते हैं। सो आपको बताऊं कि आपको रूम्स कहाँ पर कितने दामों में मिलेंगे। अगर आपको बताऊं तो देखिए, आप मान लीजिए आप कॉलेज से जितना दूर रहेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा कम अच्छा रहता है। आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं कि सफ़र तय करते रहेंगे। सो मैं आपको बताऊं तो अगर आप कटरा में थोड़ा जल्दी आएंगे अगर आप, तो आपको कटरा में रूम मिल जाएगा। कटरा में अगर आप सिंगल रूम लेते हैं और कॉमन लैट्रिन बाथरूम, अगर आप बॉय हैं तो आपको लगभग 2500 पड़ जाएगा। अगर यही हम बात करें बघाड़ा की भी, तो वहाँ पर भी यही सेम रेट है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये ढूंढते हैं कि वो एक रूम ले लें और उस सिंगल रूम से जो लैट्रिन बाथरूम किचन है वो अटैच्ड हो और वो उनका खुद ही का हो। सो अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो हो जाएगा नियर अबाउट 4000। फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आपको अपने बारे में, तो मेरा घर है प्रयागराज में, थोड़ा सा 9 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी घर है। तो मैंने कहीं पर भी अपने टाइम में हॉस्टल नहीं लिया था और ना ही मैंने कहीं पर रूम लिया था, क्योंकि कॉलेज में डेली जाता नहीं था। सो मेरे हॉस्टल या फिर रूम लेने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा इसके बारे में कि रूम्स के प्राइजेस क्या हैं, तो मैंने उसको अपनी कॉपी में नोट कर रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बघाड़ा में बघाड़ा जो है वो आपके यूनिवर्सिटी से नियर अबाउट पड़ेगा 1 किलोमीटर और 700 मीटर। तो उसमें आपको सिंगल रूम का लग जाएगा 3000 और प्लस बिजली। अगर इसके बाद हम बात करें सलोरी की, तो वहाँ पर भी लगभग सेम रेट है। और अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि आप एक सिंगल रूम लें और उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम किचन हो, तो इसका प्राइस जो है वो जा सकता है नियर अबाउट 4000। पर ऐसे रूम जो हैं बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है दिमाग लगाते हैं और वो अच्छी बात है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आए, उन्होंने रूम ले लिया और जैसे कि बहुत सारे बच्चे और आएंगे तो अगर उनको दिक्कत होगी तो अपने लिए पार्टनर, उनमें से किसी एक को पार्टनर रख लेंगे। तो जिनका प्राइस है 4000 वो हाफ हो जाएगा 2000। और 2000 में आपका कॉमन लैट्रिन बाथरूम नाम का नहीं है, आपका ये अपना लैट्रिन बाथरूम है जिसको सिर्फ 2 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी एडवांटेज रहता है। और किचन भी, आप सपोज करिए आप 2 लड़के हैं या फिर आप 2 लड़कियां हैं, कितना अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे एक दोस्त जो है वो रहता है दारागंज में, उसने बताया कि दारागंज काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, पर फिर भी, और वो कॉलेज से 3-4 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी वहाँ पे रूम्स काफ़ी चीप अवेलेबल हैं। सिंगल रूम कॉमन लैट्रिन बाथरूम 1500 में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। देखिए, आप खाना अगर खुद बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपको यहाँ पर टिफ़िन सर्विस अवेलेबल है। आप नियर अबाउट 2600 महीने पे आप टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हैं। मेरे दोस्त ने लगवाया था, पर फिर उसने कहा कि काफ़ी कम अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें मसाला बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी अनहेल्दी लगता है। आपको ये फील होगा कि आप फालतू इसको खा रहे हैं, इससे बढ़िया आप खुद मेहनत कर लें कुछ थोड़ा सा और आप खाना खुद बनाएं। सो टिफ़िन सर्विस अवेलेबल तो है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए कि आप खुद बनाएं। सो फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए सजेशन कि आपको रूम कहाँ लेना चाहिए। देखिए, कॉलेज से दूर बात करें दारागंज की, तो ये काफ़ी कम अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
और बात करें तेलियरगंज, वो भी काफ़ी कम अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा दूर पड़ जाएगा। और अगर बात करें हम लोग गोविंदपुर, वो भी दूर है। अगर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वो है कटरा। कटरा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। सेकंड आपका हो सकता है बघाड़ा और थर्ड हो सकता है सलोरी। इन तीनों एरिया अगर आपको मिलता है तो आप बिल्कुल अपना रूम ले लीजिए। और हाँ, रेट आप ध्यान रखिएगा। पर ये है कि आप जितना लेट आएंगे यूनिवर्सिटी में तो बाकी बच्चे वो रूम सारे ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, सो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। बट फिर भी अगर जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इससे बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जिनको रूम लेना है, तो अगर आप में से कोई रूम ले ले तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि जिसको रूम लेना हो वो ले सकता है। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए भी। और अगर मुझे कोई नंबर मिलता है, देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह हैं या फिर घर हैं वो रूम्स अपने फ़ोन नंबर देते हैं कि जिसको खाली रूम चाहिए वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और मैं उसको पिन कर दूंगा कि आप सब उसको देख सकें। सो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। और यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की हॉस्टल्स, कट ऑफ, काउंसलिंग की अपडेट के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आप ही की हेल्प के लिए बनाया ये चैनल और आप ही का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।